हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का अपना स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय पर हम लोग पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज पंचायती राज से संबंधित तीसरा वीडियो होगा। देखिए, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं हम लोगों ने पढ़ करके उसको समाप्त कर लिया है, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन हैं आपको जो हल करने हैं। और मैं बताऊं आप लोगों को कि प्रत्येक क्वेश्चन पे 10 सेकंड का समय दिया जाएगा आप लोगों को, और आप लोग अपने मन में क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन नंबर ए में है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पंचायत समिति के सदस्य, अर्थात कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे कैसे निर्वाचित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो हम लोगों ने पंचायती राज पर डिस्कस किया था, तो मैं बताया था आप लोगों को कि पंचायती राज के अंतर्गत जो पंचायत समिति होती है, जो मध्यवर्ती जो समिति होती है, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति, कहीं बोलते हैं, कहीं क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, कहीं उसको तालुका बोर्ड बोलते हैं, तो वही है आपके पंचायत समिति। तो याद रखेंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, उनको जनता वोट करती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आइए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है कि निम्न में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए है नागरिकों की शिकायतें। ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के मामले। ऑप्शन नंबर सी, विधि निर्माण। ऑप्शन नंबर डी, कार्मिकों के मामले। चलिए आपको जवाब देने हैं। आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये आर्थिक मामले पे तो होता है। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों में जो आर्थिक मामले हैं उन पर होता है, विधि निर्माण पे भी होता है, कार्मिकों के मामले पे भी होता है। इसका मतलब किस पर नहीं होता है? तो याद रखेंगे, नागरिकों की शिकायतों पर राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण नहीं होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखें इस चीज को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अर्थात अब बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए में एक स्तरीय, बी में द्विस्तरीय, सी में त्रिस्तरीय, 4 में 4 स्तरीय। आपको जवाब देने हैं। देखिए, जब हम लोग पंचायती राज पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने जाना था कि जो अशोक मेहता समिति थी, अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। अशोक मेहता जी के नेतृत्व में
और ये अशोक मेहता समिति 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसने बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था था उसको काट किए थे और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज को सिफारिश किया था। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। अब देखेंगे यहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज, त्रिस्तरीय पंचायती राज। देखिएगा यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज जो ये है त्रिस्तरीय, ये बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए जो 1988 में पीके थुंगन समिति आई थी उसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश की थी। और 4 स्तरीय जो पंचायती राज है ये आपका पीवी के राव जो समिति आई थी 1985 में, उस पीवी के राव समिति ने 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो आइए इस जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी जो प्रखंड स्तर पर, ये मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश थी अशोक मेहता समिति की थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन नंबर बी महिलाओं की आबादी के अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी कुल स्थानों का 1/4 और ऑप्शन नंबर डी परिस्थितियों के अनुसार। ये आपको इसमें जवाब देने हैं, आप तुरंत इसका जवाब ढूंढेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को समझ करके आपको जवाब देने हैं। कारण क्या है, ये चारों ऑप्शन पर मैं अभी डिस्कस करूंगा, मैं भी चर्चा करूंगा, बताऊंगा आप लोगों को। देखिए चारों ऑप्शन में क्या कुछ ना कुछ जरूर इसमें बातें निकलेंगी आपके सामने, देखिएगा। लेकिन पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके मैं बताता हूं। देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की सीट कितनी है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जो सीटें आरक्षित की गई हैं वह टोटल सीटों का 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। याद रखिएगा टोटल सीटों का कुल स्थानों का 1/3 जो सीटें होंगी वह महिलाओं के लिए क्या हो जाएंगी, आरक्षित कर दी जाएंगी। इस बात को आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर महिलाओं की आबादी के अनुपात में कह रहा है, ये गलत है। ये याद रखेंगे, मैं बताया था आप लोगों को कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पंचायती राज में आरक्षण उस राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट कर दिया जाता है, न कि महिलाओं को दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा। इस प्रकार से बी वाला भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर दे रहा है कुल स्थानों का 1/4, ये तो आंकड़ा गलत है। फिर डी कह रहा है कि परिस्थितियों के अनुसार। याद रखेंगे ये परिस्थितियों के अनुसार ये भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत होगा। याद रखेंगे कहीं कहीं क्या होता है, महिलाओं को 50% भी आरक्षण दिया गया है। जैसे याद रखेंगे आप लोग, मैं बताया हूँ आप लोगों को, बिहार है, बिहार राज्य है, बिहार राज्य में महिलाओं को पंचायती राज के अंतर्गत 50% आरक्षण दिए गए हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए गए हैं। तो ये अगर देखा जाएगा परिस्थितियों के अनुसार, तो परिस्थितियों के अनुसार सही होगा। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है यूपी, ये क्या कर दिया है, इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर आपको यूपी को इंडिकेट कर दिया है, इसलिए आपका 1/3 सही होगा। लेकिन ये आंकड़ा दिया गया कम से कम 1/3 होगा।
अधिकतम 50% अधिक भी दिया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं देता, अगर ऐसे देता किसी राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट कितना है, अगर यहाँ पर यूपी नहीं देता और 1/3 नहीं देता तो यहाँ पर दिए परिस्थितियों के अनुसार सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे एक का हो गया, गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? ऑप्शन नंबर ए में है ग्राम सभा, बी में है ग्राम पंचायत, सी में है राज्य सरकार और डी में है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा जिसको कहते हैं हम लोग, मनरेगा, वही उस मनरेगा का ये फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, यानी उसमें योजना बनाने और उसका संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसमें होती है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया कि ये ग्रामीण स्तर पर इसको लागू किया जाता है। तो ग्रामीण स्तर पर एक कार्यपालिका जो कार्य करती है, वह कार्यपालिका के रूप में कार्य करने वाली जो संस्था होती है आपकी, याद रखेंगे, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, ये ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जिस प्रकार से संसद केंद्र के लिए, विधानमंडल राज्य के लिए कार्यपालिका के रूप में कार्य करती हैं, उसी प्रकार से पंचायती राज में ग्राम पंचायत ग्राम सभा के लिए कार्यपालिका शक्ति के रूप में क्या होती है, कार्य करती है। तो मनरेगा से संबंधित योजना बनाना, संपादन करना, जो भी जिम्मेदारियां होती हैं वो जिम्मेदारियां आपकी ग्राम पंचायत को होती हैं, न कि ग्राम सभा को होती हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा केंद्र सरकार द्वारा, बी में राज्य सरकार द्वारा, सी में चुनाव आयोग द्वारा, डी में राज्य चुनाव आयोग द्वारा। आप जवाब दें। चलिए आइए हम देखते हैं। कह रहा है कि संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। अर्थात यहाँ पे ये कह रहा है कि पंचायती राज के जो चुनाव होते हैं, उन चुनाव का कराने का निर्णय कौन करता है, इस बात का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा, फिर राज्य सरकार द्वारा। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। हम लोगों ने जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो उस पर डिस्कस हम लोगों ने किया था। ये जो आप देख रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा, ये गलत है, ये गलत है, ये याद रखेंगे। और चुनाव आयोग द्वारा जो देख रहे हैं, भारत चुनाव आयोग द्वारा, तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जो होता है, ये राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के होते हैं। उन लोगों का विधानसभा, विधान परिषद के चुनावों का निर्णय किया जाता है इनके माध्यम से। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है वह आपका राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज के 3 स्तरीय, ये 3 स्तरीय में आते हैं। क्या चीज़? पहला दे रहा है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
ब्लॉक समिति। बी है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तीसरा सी है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। डी है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आपको जवाब देने हैं, आप जवाब दें इसका। चलिए आइए, पर कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय माने 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि पंचायती राज के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय पंचायती राज होती है उसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बोलते हैं, कहीं उसको प्रखंड बोलते हैं, कहीं ब्लॉक बोलते हैं, कहीं तालुका बोर्ड बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है उसको, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पाया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये आपका 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत ये ऑप्शन नंबर डी आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखेंगे। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, अर्थात ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है परामर्शदात्री निकाय है, बी में दे रहा है कि प्रशासनिक निकाय है, ऑप्शन नंबर सी में कि परामर्शीय समिति है, कि ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है कि पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण है। इनमें से क्या है आपको जवाब देने हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है, किस प्रकार का समिति है, तो किस प्रकार की समिति है, अगर निकाय है तो किस प्रकार का निकाय है, ये क्वेश्चन आपसे अब पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह एक प्रशासनिक निकाय होती है। इसको याद रखेंगे, कौन सा निकाय होती है? प्रशासनिक निकाय होती है, न कि परामर्शदात्री निकाय होती है, न कि परामर्शीय समिति होती है, और न ही वह पर्यवेक्षणीय प्राधिकरण होती है। वो किस प्रकार की निकाय होती है? तो प्रशासनिक निकाय होती है। इसको आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है सुनेंगे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का सर्वप्रथम कब और कहां हुआ था? पंचायती राज सबसे पहली बार कहां पर प्रारंभ किया गया था, क्वेश्चन आपको ये पूछा जा रहा है। याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 5 जुलाई 1957 को फैजाबाद, यूपी के फैजाबाद में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर 1959 को अहमदाबाद, गुजरात में जो पड़ता है उसमें, या ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 3 दिसंबर 1960 को मध्य प्रदेश के भोपाल में, या ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में। आपको जवाब देने हैं। चलिए आइए देखिए, मैं बताता हूं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले कहां और कब प्रारंभ किया गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी नामक गांव में किया गया था, जो महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसको प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। तो आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन पाया जाता है। तो हम पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में ये आपका पंचायती राज पहली बार लागू किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन अब आपका अंतिम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। अर्थात क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, असम दिया है, केरल दिया है, त्रिपुरा दिया है, नागालैंड दिया है, इसमें से ये पूछ रहा है कि 4 राज्य, इन 4 राज्यों में से वह कौन सा राज्य है जहां पर पंचायती राज संस्था लागू नहीं है। आपको जवाब देने हैं। चलिए मैं बताता हूं, याद रखेंगे
ये निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था लागू नहीं है या पंचायती राज संस्था नहीं है? तो देखिए असम में तो है ही है, बता ही दिया गया आपको, केरल में भी है, त्रिपुरा में भी है, तो इसका मतलब नागालैंड में नहीं है। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है, वहां पर मात्र एक जनजातीय परिषद कार्य करती है। भारत को वे 3 राज्य में एक नागालैंड दिया है अपन, और एक याद रखिएगा, एक है मेघालय, मेघालय, और एक राज्य आपका है मिजोरम, मिजोरम। याद रखेंगे भारत के ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज लागू नहीं है, बल्कि इसके जगह पर क्या लागू किया गया है, याद रखेंगे इसके जगह पर तो जनजातीय परिषद कार्य करती है। याद रखेंगे जनजातीय परिषद कार्य करती है, इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखेंगे जनजातीय परिषद। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसको जहां भी समझने में आपको दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट में भेजेंगे और मैं उसको पढ़ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। और आज पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन का सिलसिला आज समाप्त होता है, और आप इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे, और मैं आप लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।